11 साल की उम्र में फाइटर पायलट बनने का सपना टूट गया और पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खेलना भी किस्मत में नहीं था। फिर भी जिम्बाब्वे के मैदानों से एक ऐसा तूफान उठा जिसने क्रिकेट की दुनिया में आग लगा दी। ये कहानी उस सिकंदर की है जिसकी रजा के आगे ऊपर वाला भी नतमस्तक हो गया। जी हाँ, ये सिकंदर रजा की कहानी है। 24 अप्रैल 1986 को पाकिस्तान के सियालकोट के एक पंजाबी कश्मीरी परिवार में सिकंदर रजा भट्ट का जन्म होता है, जिन्होंने बचपन से एक ही सपना देखा था, फाइटर पायलट बनने का। लेकिन 1997 में 11 साल की उम्र में एक आई टेस्ट के दौरान उन्हें पता चला कि उनकी आंखों का विजन थोड़ा वीक है, जो फाइटर पायलट बनने के स्टैंडर्ड्स को मैच नहीं करता और ना ही कभी कर पाएगा। बचपन से देखा हुआ सपना एक झटके में टूट चुका था। वहां इस सिकंदर के हौसले जरूर कमजोर पड़े होंगे, लेकिन याद रखो, सिकंदर के हौसले तो आली थे। 2002 में ये फैमिली सहित जिम्बाब्वे शिफ्ट हो जाते हैं, जहां इनके पिता का मोटर पार्ट्स का बिजनेस था। लेकिन क्रिकेट, वो तो बस एक खेल था जिसे वो जिम्बाब्वे की गलियों में कभी कभार खेला करते थे। दोस्तों, यहाँ मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि जब ऊपर वाला आपकी लाइफ की प्लानिंग करता है ना, तो वो आपकी प्लानिंग से कहीं ज्यादा बेहतर होती है। और ऐसा ही कुछ सिकंदर रजा के साथ हुआ। 2004 में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए उन्होंने स्कॉटलैंड की ग्लासगो यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, जहां यूके के डेवलप्ड क्रिकेटिंग कल्चर में उन्होंने सेमी प्रोफेशनल क्रिकेट खेलना शुरू किया। और वहां उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि यार, मैं इस गेम में कुछ खास कर सकता हूं। और यहीं से शुरुआत हुई इनके इस अद्भुत क्रिकेट करियर की। 2007 में जिम्बाब्वे लौटकर उन्होंने नॉर्दर्न्स के लिए डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना शुरू किया और लगातार दमदार परफॉर्मेंसेस देते रहे। 2010 में ये जिम्बाब्वे के लोकल स्टैनबिक बैंक T20 टूर्नामेंट के हाईएस्ट स्कोरर रहे और जिम्बाब्वे के नेशनल सिलेक्टर्स का ध्यान खींचा। 2011 तक आते आते वो जिम्बाब्वे सिटीजन बन चुके थे और 2013 में बांग्लादेश के खिलाफ हरारे में उन्हें डेब्यू का मौका मिला, जहां से उन्होंने एक ऐसी उड़ान भरी कि वो सिर्फ कुछ ही महीनों में जिम्बाब्वे के स्टार प्लेयर बन गए। और तब से लेकर आज तक जिम्बाब्वे की टीम शीट पर पहला नाम सिकंदर रजा का होता है। लेकिन क्या ये सिकंदर इतने से खुश होने वाला था? बिल्कुल भी नहीं। सिकंदर रजा को जिम्बाब्वे के लिए खेलते वक्त एक बात समझ आ गई थी कि अपनी स्किल्स दिखाने के लिए उन्हें आईपीएल से बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं मिल सकता। लेकिन आईपीएल में लिमिटेड स्किल्स के साथ सिलेक्शन नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है। इसीलिए उन्होंने एक रेवोल्यूशनरी बदलाव किया। फील्डर तो वो शुरू से ही कमाल थे, लेकिन अपनी ऑफ ब्रेक बॉलिंग को उन्होंने सुनील नारायण की तरह मिस्ट्री स्पिन में बदला और बैटिंग में अपनी सिक्स हिटिंग को बेस बनाया और एक अलग और नई शुरुआत की, जिससे वो धीरे धीरे एक एक्स फैक्टर प्लेयर बन गए। और 2017 में बांग्लादेश प्रीमियर लीग में डेब्यू के बाद उन्होंने सीपीएल, पीएसएल, ILT20 से लेकर दुनिया भर की लीग्स में अपना नाम बनाया। और 2023 में पहली बार उन्होंने पंजाब किंग्स के लिए आईपीएल में डेब्यू किया। और चाहे बैट से हो, बॉल से हो या फिर फील्ड में हो, रजा ने अपनी परफॉर्मेंसेस से अपना एक ऐसा ऑरा बनाया जो शायद किसी भी छोटे क्रिकेटिंग नेशन से आने वाले खिलाड़ी के लिए नामुमकिन सा होता है। लेकिन एक कसक अब भी बाकी थी, अपने बर्थ नेशन पाकिस्तान के लिए कुछ करने की, जिसकी शुरुआत तो नॉटिंघम इंग्लैंड में हुई, लेकिन खत्म 6500 किलोमीटर दूर लाहौर पाकिस्तान में हुई। 24 मई 2025 को नॉटिंघम टेस्ट समाप्त होता है, जिसमें फॉलो ऑन बचाने की कोशिश में रजा ने इंपॉर्टेंट 60 रन बनाए। जिम्बाब्वे वो मैच हार गया, लेकिन उस हार के तुरंत बाद रजा को एक मौका दिखा अगले दिन 25 मई को लाहौर में पीएसएल फाइनल खेलने का। लेकिन 24 घंटे और 6500 किलोमीटर, क्या ये हो सकता था? रजा ने कहा, जी बिल्कुल हो सकता है। 24 की शाम को वो अपने फ्रेंड की कार से बर्मिंघम एयरपोर्ट के लिए रवाना हुए, जहां से उन्होंने दुबई के लिए टेक ऑफ किया। 25 की सुबह दुबई में ब्रेकफास्ट के बाद आबू धाबी के लिए बाय रोड निकल गए, जहां उन्होंने लंच किया और फिर आबू धाबी से सीधा लाहौर, जहां 25 तारीख की शाम मैच शुरू होने से 10 मिनट पहले उन्होंने लाहौर एयरपोर्ट पे लैंड किया। और उस फाइनल में लाहौर को एक अनबिलीवेबली टफ सिचुएशन से उन्होंने मैच जिताकर चैंपियन बनाया। वाकई में रजा का जुनून क्रिकेट का एक नया और अलग अध्याय है। और इससे एक बात जरूर साबित होती है कि अगर हौसले हो तो सिकंदर जैसे हो। जय श्री महाकाल।